जय जय सिया राम। जय हो परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज जी की। बाबा महाराज जब तरुण अवस्था में थे तब नीम करोली गांव के युवा किशोरों के साथ गुल्ली डंडा और लुका छिपी आदि खेल खेला करते थे। कभी कभी महाराज जी कबड्डी भी खेलते थे। यह खेल उनके लिए स्वयं को छिपाए रखने के लिए साधन हो जाते थे, क्योंकि महाराज जी आडंबर से दिखावे से हमेशा खुद को बचा कर रखते थे। जब गाँव के किशोर खेल खेल में कहीं छिप जाते थे तो बाबा जी आंखें बंद कर उन्हें आसानी से देख लेते और उन्हें ढूंढ निकालते थे। और जब बाबा जी के छिपने की बारी आती तो वो अक्सर अदृश्य हो जाया करते थे। जब गांव के बच्चे उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते और थक हार कर मायूस हो जाते कि चलो अब लौट चले, बाबा का तो कहीं ठिकाना नहीं, तो जैसे ही वो मुड़ते अचानक से बाबा महाराज सामने प्रकट हो जाते और कहते मैं तो यहीं था। इसी प्रकार महाराज जी खेल खेल में अक्सर कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दिखाई देते, कभी एक डाली से दूसरी डाली पर। और जब बच्चे पेड़ की उस डाल पर महाराज जी को पकड़ने के लिए पहुंचते तब तक महाराज जी वहां से अदृश्य होकर किसी और पेड़ की डाल पर बैठे हुए दिखाई देते। गांव के भोले भाले किशोर बालक उनके इस चमत्कार को समझ नहीं पाते थे। वे सोचते कि बाबा अवश्य कोई जादू जानते हैं, इसीलिए उस गांव में लोगों ने उनका नाम प्यार से जादूगर रख दिया था। और जब फलों के राजा आम का मौसम होता तो गांव के लोगों से आम के मौसम में शर्त लगाकर महाराज जी सैकड़ों आम चूस डालते। गांव वालों के लिए बड़ा ही कौतुक होता कि एक अकेला मनुष्य इतने सारे आम टोकरी भरकर कैसे खा लेता है, लेकिन गांव वाले क्या जाने। और महाराज जी अक्सर उस गांव के एक कुत्ते जिसका नाम उन्होंने गेंडवा रखा था उसकी पीठ पर सवार होकर गांव भर में घुमा आते थे। उस समय वो शिव के भैरव रूप में होते थे। वह कुत्ता बाबा जी का वजन कैसे संभाल पाता था, यह गांव वालों के लिए आज भी रहस्य बना हुआ। एक दिन बाबा से गांव वालों ने मथुरा वृंदावन की यात्रा की इच्छा जताई तो बाबा ने कहा अवश्य तुम लोग चलो, मैं आया। गांव वाले जब पैदल यात्रा से और आगे ऊंट गाड़ियों में बैलगाड़ियों में होते हुए वृंदावन पहुंचे 2 दिन बाद, तो देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि बाबा महाराज तो पहले से वृंदावन की गलियों में घूम रहे हैं। महाराज जी उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले आ गए तुम लोग, आओ तुम्हें वृंदावन दिखाता हूँ। और महाराज जी उनके साथ पूरा वृंदावन भ्रमण करते रहे और आते समय भी महाराज जी ने यही कहा कि तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। और जब गाँव के लोग वृंदावन से लौट कर आए तो गाँव में उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ ये जान के कि बाबा महाराज गाँव में पहले से विद्यमान हैं। और गांव वालों ने ये कहा कि महाराज तो रोज गांव वालों से बोलते बतियाते रहे, महाराज जी तो कहीं गए ही नहीं। ये उन गांव वालों के लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय था कि महाराज जी यहाँ भी रहते, महाराज जी वृंदावन में भी थे। हनुमान स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज अपनी इन्हीं लीलाओं से भोले भाले गाँव वालों का मन हर लिया करते, उनकी सदा आत्माओं में मन में वास करते। इसलिए बाबा नीम करोली गाँव के लोग बहुत स्नेह करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं। जय हो बाबा नीम करोली महाराज जी की। जय सिया राम। आप सबको महाराज जी की लीला अच्छी लगी हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने सभी प्रियजनों में शेयर कीजिए। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस हनुमान सेवा परिवार का सदस्य बनिए और निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम, बाबा हनुमान, बाबा नीम करोली महाराज जी की सेवा करते रहिए।